हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जी और BTS ट्यूटोरियल में। तो देखिए दोस्तों, जैक बोर्ड क्लास 8 का जो बोर्ड एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। दोस्तों, आपका एग्ज़ाम कब होगा दोस्तों? तो आपका एग्ज़ाम जो होने वाला है मार्च का पहला सप्ताह में ही आप लोगों का जो है एग्ज़ाम होगा। क्या दोस्तों? एग्ज़ाम होगा। और दोस्तों, आप लोगों का मॉडल क्वेश्चन जो अभी हम लोग देख रहे हैं क्या दोस्तों, आपका मॉडल पेपर हुआ विषय जो है आपका सामाजिक विज्ञान का। दोस्तों, आप लोगों का मॉडल क्वेश्चन भी ऑलरेडी आ चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जो है 2023-24 दोस्तों 2023-24 का जो है क्लास 8 का दोस्तों कितना क्लास 8 का मॉडल क्वेश्चन बताने वाला हूँ। बहुत ही ज़्यादा दोस्तों इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से भी आप लोगों का जो है फाइनल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जो है रहेगा दोस्तों, क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से दोस्तों अच्छी तरीके से जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। और बहुत जल्द आप लोगों का एग्ज़ाम रूटीन भी आने वाला है। क्या दोस्तों? आप लोगों का जो है एग्ज़ाम रूटीन जो है आने वाला है। और दोस्तों, आप लोगों का एग्ज़ाम रूटीन आएगा तो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। इसलिए दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करके जो है रखिएगा। तो दोस्तों, चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है। और जैक बोर्ड क्लास 8 का मॉडल क्वेश्चन के साथ साथ में आप लोगों के लिए दोस्तों वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड करने वाला हूँ। वायरल पेपर आप लोगों के लिए दोस्तों मैं अपलोड करने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों, आप लोग चैनल को जो है अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि मैं जब भी अगला वीडियो अपलोड करूँ तो दोस्तों आप तक जो है नोटिफिकेशन पहुँच जाए, आप जो है वीडियो को देख सकें। और दोस्तों, आपका एग्ज़ाम जो है अच्छा से जाए। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ आप लोगों से जो है हर सब्जेक्ट में दोस्तों हर सब्जेक्ट में जो है आपका 50 क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। कितना? 50 क्वेश्चन जो है हर सब्जेक्ट से आपको MCQ क्या दोस्तों MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आप लोगों को जो है दोस्तों OMR पर जो है आपको OMR सीट पर एग्ज़ाम देना गया। OMR सीट यानी कि दोस्तों रैंकने वाला आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग जो है सोशल साइंस का दोस्तों सामाजिक विज्ञान यानी कि दोस्तों सोशल साइंस का हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। मॉडल क्वेश्चन 2024 का ऑफिशियल और ओरिजिनल क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। देखिए क्लास दोस्तों, आपका 8 क्लास विषय हम लोग सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान, और टोटल आपका 50 मार्क्स का वीडियो रहने वाला है। यानी कि आपका फुल मार्क्स जो है 50 नंबर का रहने वाला है। तो चलिए, तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बनी रहिएगा दोस्तों। और वीडियो देखने के बाद आप सभी दोस्तों के आपके पास आप वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन क्या कहता है? तो पहला क्वेश्चन आपका कहता है, देखिए, लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? तो किसे सौंपी थी दोस्तों? देखिए, पहला ऑप्शन कहता है आपका जेम्स मिल, दूसरा कहता है फेरेन हेस्टिंग्स, सी कहता है लॉर्ड कार्नवालिस, और डी कहता है आपका जेम्स रेनेल। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड कार्नवालिस को सौंपा था। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए 2 नंबर का आपका क्वेश्चन क्या कहता है? इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? तो कितने कालखंडों में बांटा गया है दोस्तों? पहला कहता है 5, दूसरा कहता है आपका 4, और तीसरा कहता है 2, और चौथा कहता है आपका 3। तो आपका 2 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। देखिए इंग्लिश में क्या कहता है? स्टोरी इज जनरली डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी पीरियड्स? पहला 5, दूसरा 4, तीसरा 2, और चौथा है डी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी।
तो 3 पीरियड्स में बांटा गया है। 3 नंबर का क्वेश्चन कहता है आपका फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था? तो किस शहर में बनाया गया था दोस्तों? पहला सूरत, दूसरा है मद्रास, तीसरा है आपका कलकत्ता और चौथा है आपका कालीकट। तो 3 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता में आपका जो है फोर्ट विलियम किला कलकत्ता शहर में बनाया गया था। इंग्लिश में आपका कहता है देखा है फोर्ट विलियम फोर्ट वाज बिल्ट इन विच सिटी? सूरत, मद्रास, अगला कहता है देखिए कोलकाता और आपका डी कहता है कालीकट। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए 4 नंबर का प्रश्न कहता है टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है? तो टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है दोस्तों? पहला देखिए हैदर अली, दूसरा कहता है मीर जाफर, और सी कहता है टीपू सुल्तान, और डी कहता है सिराजुद्दौला। देखिए इंग्लिश में आपका कहता है क्या, हु इज नो अस द टाइगर ऑफ मैसूर? हैदर अली, मीर जाफर, टीपू सुल्तान और सिराजुद्दौला। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो 4 का ऑप्शन नंबर जो है सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन कहता है भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई गई जाती थी? तो कौन सी खेती को जो है भारत में अंग्रेजों द्वारा किस खेती को जबरदस्ती कराई जाती थी? पहला ऑप्शन कहता है धान, दूसरा नील, और सी कहता है गन्ना, और डी कहता है गेहूं। देखिए इंग्लिश में कहता है विच क्रॉप वाज फर्स्ट वेली कल्टिवेटेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया? यहाँ कहा जा रहा है भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल को जो है जबरदस्ती कराया जाता था? तो आपका 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नील खेती को जो है जबरदस्ती कराया जाता था। नील इंग्लिश में आपका होगा इंडिगो। देखिए 6 नंबर का कहता है आपका संथाल, मुंडा और उरांव किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? कौन सा? तो संथाल, मुंडा एंड उरांव आर द मेजर ट्राइब्स ऑफ विच स्टेट? उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो 6 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। 7 नंबर का क्वेश्चन कहता है भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई? तो कहाँ स्थापित की गई दोस्तों? तो 7 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, मुंबई में जो है आपका भारत में पहला सूती कपड़ा मिल स्थापित की गई थी। 8 का क्वेश्चन कहता है देखिए इनमें से कौन 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित है? तो 1857 ईस्वी की क्रांति से कौन संबंधित है दोस्तों? तो 8 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगल पांडे। 9 नंबर का क्वेश्चन कहता है देखिए 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो क्या कारण था दोस्तों? पहला ऑप्शन कहता है दाढ़ी रखने की मनाही, छुट्टी नहीं मिलना, और सी कहता है युद्ध वास्ते विदेश जाना, और डी कहता है चर्बी वाले करातूस का अफवाह। तो आपका 9 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चर्बी वाले करातूस का अफवाह। 10 का क्वेश्चन कहता है देखिए किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो 10 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वुड्स डिस्पैच। देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन कहता है शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो 11 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, रविंद्रनाथ टैगोर। 12 नंबर का क्वेश्चन कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? पहला ऑप्शन है 22 जनवरी 2015, 22 जनवरी 2020, 2 अक्टूबर 2020, 1 जनवरी 2015। तो आपका 12 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर पहला, 22 जनवरी 2015 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। और बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ ये क्यों नहीं, यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 13 नंबर का प्रश्न आपका कहता है इनमें कौन से समाज सुधारक ने
अपने पुत्र की शादी एक विधवा से करके एक मिसाल पेश की थी। तो जो है एक समाज सुधारक थे, वो अपने पुत्र की शादी किससे की थी? एक विधवा से करके एक मिसाल पेश की थी। तो आपका 13 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है ये अपने पुत्र की शादी एक विधवा से करके एक मिसाल पेश की थी। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न कहता है, इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है? तो दोस्तों स्त्री पुरुष तुलना जो है पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है। तो आपका 14 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ताराबाई शिंदे जो है ये आपका पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कहता है इनमें से किन्हें परियार के नाम से जाना जाता है? तो परियार के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो 15 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ई वी राम स्वामी नायकर को जाना जाता है। देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन कहता है 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो 1817 ईस्वी में कहाँ दोस्तों? कलकत्ता में जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 16 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। 17 नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? तो किसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है? तो 17 का आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन क्रांतिकारी ने 8 अप्रैल 1929 कितना होता 1929 ईस्वी को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था? केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। तो 18 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार भगत सिंह ने जो है 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय असेंबली में जो है बम फेंका था। 19 नंबर का प्रश्न कहता है देखिए झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप एवं एशिया खेल तीनों में पदक दिलाने वाले टीम के सदस्य रहे? पहला है जयपाल सिंह मुंडा, दूसरा है माइकल केंडो और सी है निक्की प्रधान और डी है अजित लकड़ा। तो आपका 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, माइकल केंडो। तो चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन कहता है पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो पवन चक्की जो है किस प्रकार के संसाधन के उदाहरण? तो 20 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर बी, नवीकरणीय संसाधन का जो है उदाहरण है। देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन कहता है भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा अभी हाल ही में कौन सा मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक जो है भेजा गया? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। पहला है चंद्रयान 2, बी है अग्नि 2, सी है चंद्रयान 3 और डी है आदित्य। तो आपका 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चंद्रयान 3। और यहाँ पे आपका सूर्य पर बोल जाता तो आपका आदित्य हो जाता, आदित्य L1। देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन कहता है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन है दोस्तों? तो 22 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सो भारत। तो हमारे भारत जो है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश है भारत। देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन मृदा के निम्नीकरण में सहायक है? तो आपका 23 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी कि दोस्तों वनोन्मूलन, फिर रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग, फिर अतिचारण। तो ये तीनों जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी।
24 नंबर का प्रश्न कहता है पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है। तो पृथ्वी में जितना भी जल उपलब्ध उपलब्ध है तो उसमें से कितना प्रतिशत जो है हम जो है पी सकते हैं, यानी कि कितना प्रतिशत पीने योग्य है। तो 24 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2.7% ही हम लोग के लिए जो है जल पीने योग्य है। देखिए 25 का क्वेश्चन आपका कहता है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है दोस्तों, आपका 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, युवाओं के कौशल विकास से। देखिए आपका नेक्स्ट कहता है 26 नंबर, देखिए विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किस देश द्वारा किया जाता है। तो कोयला का उत्पादन किस द्वारा किया जाता है तो सबसे अधिक। तो 26 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। तो चीन के द्वारा दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है कोयला का उत्पादन किया जाता है। तो देखिए दोस्तों आपका 27 नंबर का क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन से फसल को सफ़ेद सोना कहा जाता है। कौन फसल को जो है सफ़ेद सोना कहा जाता है। तो आपका 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपास को जो है सफ़ेद सोना कहा जाता है। दोस्तों कपास की फसल जो है काली मृदा में की जाती है, काली मृदा में। देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन कहता है एपीकल्चर किस चीज से संबंधित है। तो एपीकल्चर जो है किससे संबंधित है। तो 28 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है करेक्ट आंसर जो मधुमक्खी पालन। देखिए 29 का क्वेश्चन कहता है इनमें कौन सा देश मसाले उत्पादन में प्रमुख है। कौन देश प्रमुख है दोस्तों। तो 29 का आपका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर पहला, भारत जो है मसाले उत्पादन में प्रमुख है। देखिए इंग्लिश में आपका क्या कहता है, विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज इज द लेजेंड प्रोडक्ट्स ऑफ स्पेस। पहला इंडिया, बी है चाइना, सी है श्रीलंका, डी है थाईलैंड। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडिया। देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन खनिज आधारित उद्योग है। तो आधारित उद्योग कौन सा है, कौन सा खनिज दोस्तों। तो 30 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा इस्पात जो है खनिज आधारित उद्योग है। देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन कहता है भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है। इंग्लिश में कहता है विच सिटी इज नोन एज पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 31 का ऑप्शन नंबर डी, जमशेदपुर। 32 का क्वेश्चन कहता है देखिए झारखंड का कौन सा स्थान उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो झारखंड का कौन ऐसा स्थान है जो उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो 32 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सिंदरी जो है उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए 33 नंबर का प्रश्न कहता है इनमें से जनसंख्या परिवर्तन के कारण है। तो क्या कारण है। 33 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि दोस्तों जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवासी सभी जो है जनसंख्या परिवर्तन के कारण है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 34 का क्वेश्चन कहता है देखिए आजादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया। तो किस शासन पद्धति को अपनाया दोस्तों। तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसदीय शासन। देखिए 35 का क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों को कितने तरह का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया। तो आपका 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 6। भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों को 6 तरह का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया। कितना दोस्तों, 6। देखिए 36 कहता है भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर पहला, धर्म निरपेक्ष। 37 क्वेश्चन कहता है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो आपका इंदिरा गांधी जी थे। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 37 का। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 38 का क्वेश्चन कहता है सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से आता है। तो कहाँ से आता है दोस्तों, कर से, जो कर लिया जाता है उससे आता है।
देखिए 39 का क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन भारतीय संसाधन तीनों अंगों से संबंधित है। तो तीनों अंगों से कौन सा है दोस्तों। तो 39 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति, ये तीनों से संबंधित है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 40 नंबर का प्रश्न कहता है केंद्र में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल यानी कि पार्टी दोस्तों, पार्टी के पास कम से कम लोकसभा के कितने संसद का समर्थन चाहिए। तो कितने संसद का समर्थन चाहिए दोस्तों। तो आपका पहला ऑप्शन कहता है देखिए 545, 545, बी में भी आपका वही ऑप्शन दिया हुआ है, सी में 272 और डी में 271। तो 40 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा 272। देखिए इंग्लिश में कहता है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ लोक सभा एमपीएस रिक्वायर्ड फॉर एनी पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट द सेंटर। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 का क्वेश्चन कहता है देखिए आपका क्या कहता है किस किस को भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है। तो आपका 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा को भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है। 42 कहता है देखिए इनमें से भारत के किस राष्ट्रपति के नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो शिक्षक दिवस किस राष्ट्रपति के नाम पर बनाया जाता है। तो आपका 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, डॉक्टर सर्वपल्ली कृष्णन राष्ट्रपति के नाम पर शिक्षक दिवस जो है मनाया जाता है। देखिए 43 का क्वेश्चन कहता है इनमें से किस संस्था का काम देश के नागरिकों के लिए कानून बनाने का है। तो 43 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद। देखिए 44 नंबर कहता है झारखंड राज्य से कितने सांसदों का चुनाव लोकसभा के लिए होता है। तो कितना सांसदों के द्वारा होता है दोस्तों। तो 44 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14। 45 का क्वेश्चन कहता है देखिए झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। तो झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना जो आपका किया गया था दोस्तों आपका 15 नवंबर 2002 को किया गया था। 46 का क्वेश्चन कहता है देखिए देश में उच्च न्यायालयों का देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है। न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों। तो आपका 46 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, 24। देखिए 47 कहता है एफआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एफआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों। तो 47 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो एफआईआर का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। 48 का क्वेश्चन कहता है आपका देखिए वैसा समुदाय जो गरीबी और शिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं ऐसा समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है। तो कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है। तो आपका 48 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हास्याकरण। तो हास्याकरण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 49 का आपका क्या कहता है झारखंड में कितना प्रतिशत जो है आबादी अनुसूचित जनजातियों की है। तो 49 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 26% जो है झारखंड के 26% आबादी अनुसूचित जातियों की है। दोस्तों हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। इस तरह से हम लोग 50 क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व किए जो कि आपके एग्जाम के लिए जो है दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को एकदम शुरू के अंत तक जरूर देखे होंगे तो आपको पता चल गया है कि आपका एग्जाम में जो है किस तरह से क्वेश्चन आने वाला है। तो आप लोग देख लिए होंगे तो आपको समझ में आया। तो देखिए 50 नंबर का क्वेश्चन कहता है सरकार द्वारा बालिकाओं की समृद्धि से संबंधित योजना कौन है। तो सरकार द्वारा जो बालिकाओं की समृद्धि से संबंधित योजना कौन सी है आपको बताना है।
पहला कहता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो 50 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। सुकन्या समृद्धि योजना जो है सरकार के द्वारा बालिकाओं की समृद्धि संबंधी योजना है। तो इस तरह से हम लोग 50 क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व किए दोस्तों। आपको एग्जाम में जो है इसी तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और दोस्तों आपको टोटल समय जो दिया जाएगा दोस्तों वो है आपको 1.5 घंटा समय दिया जाएगा। और दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और चैनल पर पहली बार आया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के बाद तो बेल आइकन को जो है ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप वीडियो को देख सकें। अभी तक सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वायरल क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों के लिए मॉडल सेट का वीडियो अपलोड करने के बाद जो है वायरल क्वेश्चन आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। इसलिए दोस्तों आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो है आप एग्ज़ाम में हो जो आप है धमाका मचा के आइए। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।